प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा दा शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए। आज खुदावंद ने फिर एक समय हमें दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ और उसकी पवित्र इच्छा को जान सकें। इससे पहले कि हम खुदा के वचनों की ओर ध्यान दें, मैं चाहूँगा कि जितने लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और उसमें जाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में जो आपको सीखने को मिला उसके बारे में भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। और यदि कोई सवाल है आपका तो बहुत ही एक अच्छे ढंग से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और हमारा उस बात को कहने के पीछे का मंतव्य जो है उसे जानने के लिए आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं कि आपने जो कहा है हमें वो समझ नहीं आया, तो कृपया उसे पूरी तरह क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये भी एक तरह से आपको खुदा की ओर से आपकी समझ लीजिए कि एक जिम्मेवारी ही है। और इसके द्वारा भी आप खुदा की सेवा में अपना योगदान डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हम खुदा के लिए करते हैं उसका अजर हमारे लिए बहुत बड़ा है। सो ज़रूरी नहीं कि सेवा सिर्फ़ एक पास्टर या एक नबी या एक प्रचारक ही कर सकता है, या एक टीचर ही कर सकता है, या एक अपोस्टल ही कर सकता है। सेवा के काम बहुत हैं और आप ये समझिए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो इस वीडियो को शेयर करना भी आपकी सेवा का ही एक हिस्सा बनेगा। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे पास बहुत बार एक सवाल आया है, समय की कमी के कारण हम वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आज हम उस विषय पर गौर करेंगे। ये विषय है कि कई लोग जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है, ये सवाल भी आया है हमारे पास, कि बाइबल का परमेश्वर गुलामी और बलात्कार को मंजूरी देता है। बाइबल का परमेश्वर गुलामी और बलात्कार को मंजूरी देता है। सो ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है और इसे बड़ी ही संजीदगी से समझा जा सकता है। और जिनका ये सवाल है, यदि तो सिर्फ़ ईर्ष्या की वजह से वो सवाल कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ़ बाइबल को झूठा साबित करने के लिए वो सवाल कर रहे हैं, जहाँ कि बाइबल के परमेश्वर को बदनाम करने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं पहले बता दूँ कि जो हम बताएँगे, ये सुनकर भी उनका मन टूटेगा नहीं और वो इस बात को नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि परमेश्वर समझने में उन्हीं की मदद करता है जो अपनी अकल, अपनी समझ, अपने ज्ञान को एक तरफ रखकर, अपनी जात, अपने धर्म, अपनी शिक्षा को एक तरफ रखकर, जो परमेश्वर की बातों को समझने का मन लेकर परमेश्वर के सामने झुकते हैं और चाहते हैं कि इसकी सच्चाई हम पर प्रगट हो, उन्हीं पर परमेश्वर अपनी ये सच्चाई प्रगट करता है। सो मैं पहले कह दूं कि जो बाइबल को जानते हैं, जो बाइबल की शिक्षा को सुनते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी सीखने की एक वजह होगी। लेकिन जिनको सिर्फ़ सवाल करने की ही बीमारी लगी है, जहाँ जिनका काम ही सवाल करना होता है, जहाँ सवाल करने के पीछे उनका मंतव्य समझना नहीं, बल्कि जहाँ तो दूसरे को शर्मिंदा करना, जहाँ डिबेट का ही एक कारण बनाना होता है, उनके लिए ये बातें कभी भी उनकी समझ में आने वाली नहीं हैं। क्योंकि जो समझने की चाहत रखता है, उसे समझ आ जाता है, लेकिन जिसने सिर्फ़ वाद-विवाद करना हो, उसको कभी समझ नहीं आता। सो हम समझेंगे कि बाइबल का परमेश्वर नहीं, बल्कि दुनिया का परमेश्वर जो है वो ना तो गुलामी के लिए और ना ही रेप के लिए कोई मंजूरी देता है। सच्चाई क्या है? बाइबल हर चीज़ का समर्थन नहीं करती, ये याद रखें। बाइबल और बाइबल की शिक्षा जो है वो हर बात का समर्थन नहीं करती। कई बार पापी मानव समाज को नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए परमेश्वर अपनी उन बातों को सामने लेकर आता है, जिसे नासमझ जहाँ समझना जो नहीं चाहते, उनके लिए ये बात ऐसे ही होती है कि जैसे परमेश्वर कहीं कोई गलती कर रहा है। सो याद रखें, परमेश्वर हर चीज़ का समर्थन नहीं करता है, बल्कि जो भी कुछ लिखा है उसके पीछे परमेश्वर का एक मंतव्य है। उस मंतव्य को बहुत सारी आयतों के साथ ही हम समझ सकते हैं, किसी एक आयत को लेकर नहीं। सो इसे समझने के लिए 3
जो मुख्य बातें हैं जिन पर हम आज विचार करेंगे। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, नंबर 2 आज्ञा यानी कि कमांड। सो बाइबल में जो कुछ लिखा है वह सब परमेश्वर की इच्छा नहीं, कई बार वह मनुष्य की बुराई का इतिहास है। सो मैं फिर बोलूँगा, जो मैंने पहले शब्द बोला शायद आप लोगों को लगेगा कि ये बाइबल से बाहर है, जहाँ अज्ञानता है, लेकिन आगे चलकर आप फिर उस बात को समझ आएँगे। बाइबल में जो कुछ लिखा है वह सब परमेश्वर की इच्छा नहीं। यहाँ तक अगर बात सुनेंगे तो एक सवाल खड़ा हो गया, एक झगड़ा खड़ा होगा कि ये फिर कैसे हो सकता है? लेकिन कई बार वह मनुष्य की बुराई का इतिहास है, यानी कि लिखा परमेश्वर की इच्छा से ही गया है, लेकिन उसमें इच्छा को समझना है कि उसके पीछे का परमेश्वर का जो मंतव्य है, वो क्या है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वह मनुष्य की बुराई का इतिहास बताता है। सो कैसे है, उसकी वजह जान लेंगे। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, दाऊद ने व्यभिचार किया, ये परमेश्वर की मंशा नहीं थी। दाऊद के व्यभिचार करने के पीछे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसमें ये नहीं हम समझ सकते कि दाऊद परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर को बहुत चाहता था, परमेश्वर भी उससे बहुत प्रेम का साथ करता था। इसलिए जब दाऊद ने जनाकारी की, जब उसने व्यभिचार किया, तो परमेश्वर ने उसे रोका क्यों नहीं, उसे करने क्यों दिया? सो इसका मतलब ये नहीं है कि दाऊद ने व्यभिचारी की, तो परमेश्वर उसकी इस व्यभिचारिता के साथ सहमत था। बहुत सारे लोग जब इन बातों पर विचार करेंगे, फिर उनको ये सारी बात बड़े ढंग से समझ आएगी कि दाऊद का जनाकारी में गिर जाना या उसका जनाकारी करना, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद ऐसा करे। जैसे मैंने ऊपर बोला, बाइबल में जो कुछ लिखा वह सब परमेश्वर की इच्छा नहीं, कई बार वह मनुष्य की बुराई का इतिहास है। यानी कि इंसान ने परमेश्वर में आकर भी, जहाँ उसने जो चंगे काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जहाँ बाइबल उनका वर्णन करती है, जहाँ वो बाइबल हमें उनके बारे में सिखाती है, वहीं जहाँ-जहाँ कोई नबी, कोई रसूल, कोई खुदा का दास, भगत जन, जहाँ-जहाँ पर वो गिरा, जहाँ-जहाँ वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ गया और जहाँ-जहाँ उसने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर काम किया, परमेश्वर ने उसे भी दुनिया को बताना चाहा। सो उसकी बुराई को लिखा गया, परमेश्वर ने लिखने दिया अपने रसूलों, अपने नबियों के द्वारा, इसलिए दर्ज होने दिया ताकि दुनिया जान सके कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, यदि तो वो भला करे तो मेरी संगति उसके साथ बनी रहेगी, परंतु यदि वो बुरा करे तो उसके बुरे के इतिहास को भी मैं दुनिया के सामने लाकर रखूँगा। और उससे इसलिए दुनिया के सामने उसे रखूँगा ताकि उससे दुनिया के बाकी लोग जो आने वाले हैं, जो आने वाले समय में भक्ति करेंगे, वो उससे कुछ शिक्षा हासिल कर सकें, कुछ ऐसी बातें उनकी समझ में आ सकें जिससे वो परमेश्वर की आदत को बखूबी समझ सकें। सो दाऊद के भी विचार में परमेश्वर शामिल नहीं है। दाऊद पाप कर रहा है, दाऊद जनाकारी कर रहा है। परमेश्वर चाहता तो जब उसने अपने नबियों के द्वारा ये सब कुछ लिखवाया, तो परमेश्वर चाहता तो नबियों को रोक सकता था कि दाऊद के पाप का वर्णन मत करो, दाऊद के पाप को दुनिया के सामने मत लाओ, वरना दुनिया इससे कुछ गलत दिशा पर में जा सकती है। नहीं, बल्कि दाऊद के पाप को परमेश्वर इसलिए लिखवा रहा है ताकि आने वाले लोग पाप करने का विचार जब मन में लाएँ तो उन्हें पता हो कि खुदावंद खुदा ने दाऊद के साथ कैसा व्यवहार किया था। कैसे खुदावंद खुदा ने दाऊद को सज़ा दी, उसके मरते दम तक वो सज़ा हटी नहीं। खुदावंद खुदा ने उसे ज़िंदा रहने का मौका दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अब उसके साथ सहमत हो गया था, उसे ज़िंदा रहने का मौका ज़रूर दिया, लेकिन उसके पाप की सज़ा उसके आखिरी साँस तक उसके साथ चलती रही। सुलेमान जो बुद्धिमान था, जिसने बुद्धि और ज्ञान माँगा था परमेश्वर से, वो जिसके ऊपर परमेश्वर ने खुद गवाही दी थी, उसके जीवन के ऊपर जब हम गौर करते हैं, तो हमें समझ आता है कि सुलेमान इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान होकर भी मूर्ति पूजा में गिर गया था। औरतों के इश्क में गिर गया था। खुदा से इश्क कम और औरतों से इश्क ज़्यादा हो गया था। खुदा से इश्क कम, संसार से इश्क ज़्यादा हो गया था। और उसका जो सिस्टम जब हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर सुलेमान मूर्ति पूजा में गिर गया या औरतबाजी में गिर गया, तो परमेश्वर उसके इस पाप में उसका सहायक था या उसकी मदद कर रहा था, नहीं। जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस किसी ने भी परमेश्वर के इंतज़ाम के खिलाफ जाना चाहा, परमेश्वर ने या तो उसे छोड़ दिया,
या फिर ऐसी लंबी सज़ा दी कि उस सज़ा में ही उसकी मौत हुई है। इसराइल ने कई युद्ध किए, कुछ ऐसे युद्ध थे जिन्हें परमेश्वर ने करने के लिए बोला। उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसके पीछे एक मंतव अलग नज़र आता है। लेकिन कुछ युद्ध इसराइल ने खुद अपनी अकल से किए, जो अकल से किए वो परमेश्वर को पसंद नहीं आए। सो समझे बात को, जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर बलात्कारियों के साथ सहमत नहीं है। परमेश्वर गुलाम रखने वाले, जो किसी को गुलाम रखना चाहते हैं, उनके साथ भी सहमत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर बात में कुछ हमें समझाता है। सो क्या परमेश्वर ने ये करने को कहा इन्हें कि तुम मूर्ति पूजा करो या तुम जनाकारी करो, या कुछ ऐसे युद्ध जिनको परमेश्वर ने नहीं कहा लेकिन इसराइलियों ने किए? तो इसका जवाब है नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन कामों में परमेश्वर की सहमति थी। लेकिन जहाँ-जहाँ कुछ ऐसा लिखा है, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी आयतें आती हैं जहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि ये तो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का मंतव नहीं पता। मैं कोई बात करूँगा, जैसे मैंने ऊपर एक बात कही है, तो अगर वहाँ तक ही मैं छोड़ देता तो फिर आप उस बात के मंतव को नहीं जान सकते थे और मुझे गलत ठहरा देना था। लेकिन जब मैंने उसको आगे खुलासा किया तो आपको पता चल गया कि इसके पीछे की बात करने की वजह क्या थी। उसी तरह परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह पर ऐसा लगता है कि यहाँ परमेश्वर कठोर है, या परमेश्वर किसी को सज़ा दिला रहा है, या इसके पीछे परमेश्वर की मंशा जो है वो गलत है, तो हम वहाँ पर परमेश्वर पर ही उँगली उठानी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें, कई लोग कहते हैं कि आपके परमेश्वर ने युद्ध करवाए, आपके परमेश्वर ने कत्ल करवाए, आपके परमेश्वर ने खून करवाए। तो जवाब उसका ये है कि जो लोग जिस धर्म में भी हैं, वो अपने धर्म में जाके और ध्यान दें। क्या उनके धर्म में उनके जिनको भी वो मानते हैं, क्या उन्होंने युद्ध नहीं करवाए? क्या उन्होंने कत्ल नहीं करवाए? कौन-सा इतिहास मैं बताऊँ आपको? अगर आप हिंदू इतिहास को पढ़ो, महाभारत, रामायण हुए हैं, तो वहाँ पर कितने कत्ल हुए हैं, तो क्या वो सब जो कुछ हुआ उसके पीछे हम परमेश्वर को दोषी ठहराएँगे? सिखिज़्म में गुरु गोबिंद सिंह के जब जीवन को देखते हैं तो उन्होंने एक सेना को खड़ा किया था, और उन्होंने खुद, इनका कहना है कि युद्ध किए हैं, और फिर उनके जो आगे सेना थी उन्होंने युद्ध किए हैं, जो उन्होंने खालसा बनाए थे उन्होंने युद्ध किए हैं। तो क्या हम कहें कि गुरु गोबिंद सिंह खूनी था? सो खूनी नहीं था। उसके पीछे की मंशा जब कोई आपसे पूछेगा तो आप सही ढंग से बता सकते हैं कि ये सब कुछ के पीछे श्री गुरु गोबिंद सिंह का जो मंतव क्या था, वो आप लोग जो स्टडी करते हो गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, आपको पता है कि उसके पीछे का, क्योंकि आप अब हम तो 1-2 आयत या लाइन पढ़ेंगे, पंक्ति पढ़ेंगे तो हम सवाल खड़ा कर देंगे। आपने, क्योंकि आपका धर्म है, आपने उस किताब को बड़ी बारीकी से पढ़ा होता है, इसलिए आपको उसके पीछे के सारे कारण का बखूबी पता होता है और आप उसका बड़ी तसल्ली के साथ जवाब देने में माहिर होते हैं। सो उसी तरह हर बंदा जो भी जहाँ पर भी ईमान रखता है, विश्वास करता है, उसने जितनी गहन विचार करके पढ़ा होता है और जितनी आस्था से पढ़ा होता है, उसके पास भी हर बात का जवाब होता है। एक जो आस्था से पढ़ता है, उसके पढ़ने का और उस पर वो उसका रिवील होना, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। इसके उलट जब कोई बंदा सिर्फ़ डिबेट के लिए या झूठा साबित करने के लिए पढ़ता है, तो 2 विचार अलग-अलग हो जाते हैं। सो आइए हम देखते हैं इसके आगे कि इन सारे जनाकारी, इन पाप के कामों में परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। बाइबल सच्चाई नहीं छिपाती, वह मनुष्य के पाप को दिखाती है। याद रखें, बाइबल सच्चाई नहीं छिपाती। आप ये विचार करें, बहुत सारे लोग कभी-कभी ना बाइबल की बहुत सारी ऐसी आयतें लेकर हमारे सामने हमको शर्मिंदा करने के लिए रख देते हैं। तो उनको, उनके लिए मेरा जवाब है, जैसे लूत के जीवन के बारे में कई लोग बहुत गंदी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं कि उसने अपनी बेटियों के साथ संबंध बनाए थे। अब जो जो आम बंदा पढ़ने वाला है ना, उसको तो ये पढ़ते समय ही बात बड़ी ही एक घिनौनी और बड़ी ही एक नीचता की बात लगेगी कि एक शख्स जिसकी 2 बेटियों ने उसके साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन उसके पीछे की जो योजना, जो सिस्टम है, जब उसे समझते हैं तो फिर पता चलता है आपके लिए वो बड़ी एक गलत एक चीज़, नमूना आपके सामने आता है। लेकिन हम जानते हैं कि उसके पीछे की जो सिस्टम था वो क्या था और क्यों उसे बाइबल में दर्ज रहने दिया गया। आप पढ़कर अगर ठोकर खाते हो तो हमने तो उसे कई बार पढ़ा। तो अगर मसीही लोगों ने उसको हटाना होता तो बाइबल से उसको गायब ही कर देते। सारे जितने भी ट्रांसलेशन हुए उसमें उसको आने ही ना देते। उसको आने दिया। और क्या मसीही लोगों को नहीं पता कि कोई इस बात पर सवाल करेगा? पता है, लेकिन नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हमारे पास जवाब है।
जो गलत धारणा लेकर उसको पढ़ेगा, उसके पास उसका जवाब नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जवाब है। जहाँ-जहाँ पर भी लोग उँगली उठाते हैं ना, लोगों के लिए लगता है कि ये उनको लगता है कि यहाँ पर ये फँसेंगे, लेकिन हमको पता है, अगर हमारे मन में ऐसी बात होती है कि हम इस बात पर फँस सकते हैं, तो फिर हम उसको बाइबल में रहने का लिए क्यों क्यों देते? तो इसीलिए कुछ लोग फिर कह देते हैं, बाइबल में बढ़ाया गया, घटाया गया। अगर ऐसा होता तो हम लोग ये चीज़ें रहने ही ना देते। बाइबल में इन चीज़ों को दर्ज ही ना करते, लेकिन हमने इन्हें रहने दिया, इसका सीधा-सीधा मतलब है कुछ बढ़ाया, घटाया नहीं गया। ये सिर्फ़ बाइबल को मानने वाले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए लोगों के पास एक सवाल ही होता है। सो समझें कि बाइबल सच्चाई नहीं छिपाती, वह मनुष्य के पाप को दिखाती है। कैसे? गुलामी के बारे में बाइबल क्या बताती है, उसके बारे में जानेंगे। क्या परमेश्वर ने समर्थन किया गुलामी का? अगर आज के हिसाब से जैसे अमेरिका या अफ्रीका की गुलामी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये गुलामी, जहाँ जैसे मनुवाद ने भारत में लोगों को गुलामी की ओर धकेला, वो गुलामी, और जिस बात के ऊपर बाइबल ज़िक्र करती है गुलामी में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आप लोगों ने वो आयत पढ़ी है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर गुलामी जो है वो गलत है और परमेश्वर निर्दयी है। लेकिन हमने एक वर्ष नहीं पढ़ी, हमने पूरा संविधान पढ़ा है। तो हमको परमेश्वर के उन सारी बातों के पीछे के मंतव्य का पता है। कभी भी आप बाइबल की किसी एक आयत को लेकर उसकी व्याख्या करके उसके नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। बाइबल की बहुत सारी आयतों को मिलाकर परमेश्वर की आदत को समझना पड़ता है। जब आदत समझ आती है तब वो बात की जो गहराई है वो हमें समझ आती है, वरना हम उसे समझ ही नहीं सकते। सो देखते हैं दुनिया की गुलामी जो जैसे लोगों ने ज़बरदस्ती की है वो गुलामी, और बाइबल में जो गुलामी लिखी गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कैसे फ़र्क है? पुराने नियम में गुलामी, नंबर 1 कर्ज़ की सेवा, डेब्ट सर्विट सिस्टम जो मुख्य आयतें हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। निर्गमन 21 अध्याय की 1 से 3 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जो बाइबल में गुलामी के लफ़्ज़ आए हैं उनके पीछे परमेश्वर का मंत्र और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा क्या थी। पढ़ूँगा, मैं आपके सामने आयत को पढ़ूँगा, 21 की पहले 1 पढ़ूँगा। फिर जो निजम तुझे उनको समझाने हैं वह ये हैं, खुदावंद खुदा अपने दास मूसा से कहता है कि तूने जो निजम इस्राएलियों को समझाने हैं वे ये। अब परमेश्वर निजम समझाने जा रहा है, तो निजम में एक बात आती है गुलामी का निजम। तो जो लोग कहते हैं ना कि आपके परमेश्वर ने गुलामी का समर्थन किया, उनके लिए ये एक जवाब है। यदि तो वो धर्म, मजहब, जाति और जो उनके पास ऑलरेडी शिक्षा है उसको एक तरफ रखकर अगर वो समझदारी से समझने का मन बनाकर इस बात को समझेंगे तो खुदा समझने में उनकी मदद करेगा। तो समझिए ये निजम क्या है। फिर जो निजम तुझे उनको समझाने हैं वह ये हैं, नंबर 1, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। सो ये कैसे है? आप अब ये एक भाई है हमारा पंजाब का, उसने भी सवाल किया था, वो सिख है और यहाँ तक मेरा आइडिया है कि वो जट समाज से है, और उन्होंने भी ज़रूर बिहारी या यूपी के कुछ जो रहने वाले लोग हैं उनके पास ज़रूर काम करते होंगे। तो वो एक नौकर की तरह हैं, उसको गुलाम नहीं आप कह सकते, लेकिन अगर आप उसकी कीमत देकर उसे मोल लेकर उधर से लेकर आएँ, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि हमको नौकर रखने की जगह ये है कि हम एक कीमत देकर इनके घर वालों से एक एग्रीमेंट करके ले आते हैं कि हाँ जी, आप बुलाएँ बताएँ आपकी ज़रूरत क्या है? इस बंदे को हम लेकर जाना चाहते हैं, 10 साल के लिए ये बंदा हमारे पास रहेगा, हम 10 साल में इसकी कोई मेहनत मज़दूरी नहीं देंगे, आप एक बार ही तय कर लो। तो अब उसकी 10 साल की या 5 साल की या 6 साल की जो है ना मज़दूरी जितनी भी बनती है, वो देकर अब मोल ले आए हैं। अब उसे कोई मेहनत मज़दूरी नहीं देनी है। अब वो लगातार हमारे पास उतने समय तक काम करेगा, क्यों? क्योंकि उनकी एक ज़रूरत थी जिसकी वजह से वो फँसे हुए थे। उनकी ज़रूरत वन टाइम में कहाँ उनको 6 साल में थोड़ा-थोड़ा करके उनकी ज़रूरत पूरी होनी थी। कहाँ उसको एक बार ही पेमेंट दे दी गई है और फिर अब वो ह उतने समय के लिए उनका हो गया। हम मस्कट में थे, हमको याद है, वहाँ पर जो राजस्थानी लोग आते थे और जो वहाँ पर ठेकेदार होते थे, कॉन्ट्रैक्टर होते थे कंस्ट्रक्शन के, वो वहाँ से लोगों को ऐसे लाते लाते थे, वो लोग कर्ज़दार होते थे वहाँ पर। और जो ठेकेदार होते थे उधर अरब में, वो क्या करते थे कि वो जिनका कर्ज़ देना होता था उनसे मुलाकात करते थे, बोलते हाँ जी, आप आपका इसने कितना कर्ज़ देना है, कितना ब्याज है, कि क्या-क्या सिस्टम है।
तो वो फिर वो जिसका कर्ज उन्होंने देना होता था, वन टाइम उसका पूरे का पूरा कर्ज पे करते थे और उसको फिर वीज़ा लगवाकर वो उधर ले आते थे मस्कट में, ओमान में। तो उनके साथ उनका एग्रीमेंट होता था कि भाई तुम्हारी वन टाइम पेमेंट हमने दे दी, अब तू हमारा दास है, इतने समय तक तुझे हमारे साथ काम कर। ये जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी की ज़रूरत को पूरा करके, किसी के कर्जे को उतार कर, किसी को एक टाइम के लिए एग्रीमेंट के साथ लाया गया है। सो बाइबल क्या बताती है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेंत चला जाए। अब ये एग्रीमेंट करके लाया गया दास है, गुलाम की तरह रहता है, लेकिन व्यवहार जो है वो सीधा-सीधा क्या परमेश्वर का नियम है कि गुलाम की तरह व्यवहार करना नहीं है, इंसान ही उसे समझना है। अगली आयत और इसे क्लियर करती है, 3 आयत, यदि वह अकेला आया हो, जिसे 6 वर्ष के लिए लाया गया है, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए। और आगे, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यानी कि वो जैसा एग्रीमेंट, जैसा सिस्टम करके लाए गए हैं, जितना समय तय किया गया है उतने समय तक ही तुम उसे रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये इस बात पर मोहर लगाती है बात कि ज़बरदस्ती गुलामी किसी से नहीं करवाई जाती थी और ज़बरदस्ती गुलामी करवाने वालों के साथ परमेश्वर सहमति नहीं था। परमेश्वर ने अपने नियम को बताया है। आगे और खोलते हैं इसको, लेवी व्यवस्था की किताब जो है उसके 25 से लेकर 39, 25 अध्याय उसकी 39 से लेकर 41 आयत तक यूं लिखा है, उसे गुलाम नहीं मजदूर की तरह रखो। अब गुलाम में और मजदूर में फर्क होता है। उसे गुलाम नहीं मजदूर की तरह रखो। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर, समझे इस बात को, 39 आयत को समझे, 25 से 39 को, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले। अब ये स्व इच्छा से है कि वो किसी चीज में फंसा हुआ है, उससे किसी भी कीमत पर निकल नहीं सकता। अब वो चाहता है कि कोई उसे छुड़ा ले इस मुसीबत से। तो बाइबल क्या बताती है, यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। ये तमाचा है उन लोगों पर जो कहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर गुलामी के ऊपर मोहर लगाता है और गुलाम करने के लिए मजबूर करता है और उस बात में परमेश्वर उस पाप के काम में सहमत है। यहाँ पर वार्निंग दी गई है। सो मैं उन अपने अजीजों से कहूँगा, एक आध आयत को लेकर सवाल ना किया करें, गहन विचार करके फिर आप कोई सवाल उठाया करें। तो साफ लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ में बेच डाले, ये स्व इच्छा से है, तो उससे दास के समान से, स्व इच्छा से बेचा, फिर भी क्या लिखा है कि तू उससे दास के समान सेवा ना कर माना। और 40 आयत में लिखा है, वह तेरे संग मजदूर या यात्री की नाई रहे। कैसे रहे? वह तेरे संग, जैसे एक मजदूर या एक यात्री होता है वैसे वो तेरे संग रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर तेरी सेवा करता रहे। तो जदों वो सब कुछ पूरा हो जाए तब तुझे उसे छोड़ना होगा। सो गुलामी में छोड़ा नहीं जाता, गुलामी में तो मौत ही होती है गुलाम की, उसे छोड़ते नहीं हैं। तो बाइबल क्या कहती है कि तू उसे छोड़ देना ठहराए हुए समय पर। और 41 आयत में लिखा, तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में अपने पितरों के निज भूमि में लौट जाए। ये बात भी क्लियर करती है कि खुदा गुलामी के साथ सहमत नहीं, बल्कि गुलामी के दस्तूरों को समझा रहा है कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए नियम और कानून क्या है। व्यवस्था सार 23 को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 15 आयत में, जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उसको उसके स्वामी के हाथ ना पकड़वा देना। अब ये जो आया है ना दास, ये पहले किसी की गुलामी में था, जिसकी की गुलामी में था वो उस पर जुल्म करता था, उसके जुल्म से तंग आकर ये बंदा अब भाग आया है, किसी और का दास होना चाहता है। तो अब जिसके पास वो आ गया है, परमेश्वर कहता है कि तू उस भागे हुए गुलाम को शरण देना, क्योंकि उस पर तशद्दुद हुआ है। और याद रखना, तू उसके साथ वैसा व्यवहार ना करना जैसा वो पहला मालिक करता था, और ना तू गलती से उसे उस मालिक के पास दोबारा पकड़वा देना। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा तो पाप फिर दोबारा ना करना कि वो फिर किसी की गुलामी में चला जाए। और व्यवस्था सार 23:16 में लिखा है, वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए और तू उस पर अंधेर ना करना। गुलाम पर अंधेर होता है
और परमेश्वर क्यों चाहता है कि इसराइली किसी पर अंधेर ना करें? इसलिए क्योंकि इसराइली खुद, उनका जो वंशज थे, वो पहले 400 साल तक उधर गुलाम रहकर, 400 से भी ज़्यादा सालों तक उधर गुलाम रह चुके थे मिस्र में। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि तुम किसी को वैसे गुलाम बनाकर ना रखना जैसा तुमको मिस्रियों ने गुलाम बनाकर रखा था। निर्गमन 21:16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मनुष्य को चुराकर गुलाम बनाना ये सीधा-सीधा मौत की सज़ा थी, मृत्यु दंड था ये। और इसके बारे में बाइबल में लिखा है 21:16 में, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके पास पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। फिर मैं पढ़ूँगा, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके पास पाया जाए, यदि ऐसा हो तो जिसके पास भी वो पाया जाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर गुलामी शुरू नहीं कर रहा था। वह पहले से मौजूद कठोर प्रथा को सीमित कर रहा था। परमेश्वर गुलामी में अपनी सहमति नहीं दे रहा, बल्कि गुलामी का सिस्टम जो दुनिया ने बना रखा था, उसको दुरुस्त कर रहा है, उसमें सुधार ला रहा है और उसे एक सीमित दिशा दे रहा है। जैसे तलाक की अनुमति दिल की कठोरता के कारण थी। मत्ती 19:8 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी थी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। यानी कि मूसा के समय ये कानून बना दिया गया कि इजाजत दी गई, लेकिन इससे पहले वैसा नहीं था। तो परमेश्वर देखता है कि कौन सी बात को कहां पर किस ढंग से फिट करना है और किस ढंग से लोगों को न्याय मिल सके। उसके बारे में लिखा है कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, तुम ही चाहते थे कि ऐसा हो, तो परमेश्वर ने फिर कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी थी, वरना शुरू से ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर की योजना को समझना इसलिए जरूरी है। बलात्कारी वाली आयतों में जब हम देखते हैं ना, जो कहते हैं कि परमेश्वर उसका समर्थन करता है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे अधिक जो बताई जाने वाली बात है ना, वो है व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण, उसका 22 अध्याय, उसकी 28 से लेकर 29 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके ब्याह की बात ना लगी हो, यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके ब्याह की बात ना लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वह पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल देकर और वह उसकी पत्नी हो और उसने उसकी पत पानी ली हो, इस कारण वह जीवन भर उसे त्याग नहीं सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर बलात्कारी का समर्थन नहीं करता, और यहाँ पर ब्याह जो है वो उसकी बलात्कारी का इनाम नहीं परमेश्वर दे रहा, बल्कि उसने किसी औरत की, कुंवारी की इज्जत को बर्बाद किया है। अब खुदा ने नियम बना दिया गया है कि यदि वो पकड़े जाएं तो उसके लिए कानून क्या है? नंबर 1, वो एक कीमत अदा करेगा उस लड़की के पिता के पास। नंबर 2, वो उस औरत के साथ शादी करेगा। नंबर 3, वो पूरी जिंदगी उसको त्याग नहीं दे, बाकी सिस्टम में त्याग हो सकता है, लेकिन यहां पर वो त्याग भी नहीं दे सकता। पत्नी को छोड़ नहीं सकता सिवाय जनाकारी के। एक ही सिस्टम था कि औरत जनाकारी ना करे, बाकी कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं, कुछ लोग पत्नी को वैसे भी तलाक दे देते थे, लेकिन इस हालत में जिसने ऐसा किया हो बलात्कारी के लिए एक तरह की सजा थी कि वो उस औरत को तलाक भी जीवन भर नहीं दे पाएगा, उसे उससे ब्याह करना होगा। ये लगता है कि बलात्कारी को इनाम मिला, इनाम नहीं मिला, पर वास्तव में क्या है? हिब्रू शब्द है एक, समझे, उसका हिब्रू शब्द है टाफास, जिसका मतलब है जबरदस्ती नहीं बल्कि बहकाना। और हमारे इधर इंडिया में भी कानून है, किसी को बहला फुसलाकर, किसी को किसी चीज का प्रलोभन देकर, झांसा देकर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। बलात्कार की सिस्टम है, इसको भी बलात्कार में ही लिया जाता है, लेकिन किसी को झांसा देकर ऐसा करना, उसके लिए कुछ अलग सिस्टम है। किसी के इच्छा के खिलाफ जाकर जोर जबरदस्ती करना, वो एक सिस्टम अलग है। तो समझेंगे कि 2 शब्द हैं, एक तो टफासा है और दूसरा है चजाक। ये दोनों हिब्रू शब्द हैं। असल बलात्कार के लिए दूसरा शब्द जो है वो चजाक। इसकी सजा, जो दूसरा शब्द है चजाक, उसकी सजा थी मौत। अगर कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती
बेलाफ सलाह करनी। यदि तो कोई बेलाफ सलाह कर ऐसा कर दे, तो उसके लिए तो फिर सज़ा यही है कि उसको उस औरत के साथ शादी करनी पड़ेगी और पूरी ज़िंदगी उसको तलाक नहीं दे सकता। लेकिन दूसरा, यदि वो उसकी इच्छा के खिलाफ बिला फैसला बिना, जैसे ज़बरदस्तियाँ हो जाती हैं, अगर वैसा करता है तो बाइबल बताती है उसकी सज़ा मौत थी। तो मौत की सज़ा का ऐलान करना परमेश्वर की ओर से क्या मतलब, किस ओर इशारा करता है? उसका सीधा-सीधा मतलब पता चलता है कि परमेश्वर बलात्कारी सिस्टम में अपनी अनुमति नहीं देता। व्यवस्था सारम 22-25 में लिखा है, परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात लगी हो, मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मारा डाला जाए, जिसने उसके साथ कुकर्म किया, यानी कि वही उसके घर वाले नहीं, वो मारा डाला जाए जिसने उसके साथ कुकर्म किया। तो ये कानून क्या बताता है? पुराने समाज में अविवाहित लड़की से संबंध, यानी कि उसका जीवन नष्ट करना। उसके बदले में फिर कानून क्या था? लड़की को छोड़ नहीं सकता, जीवन भर उसका खर्च उठाएगा, तलाक नहीं दे सकता। ये लड़की की सुरक्षा के लिए इनाम था। लड़की की सुरक्षा के लिए, लड़की के लिए ये सारी सिस्टम था कि उसकी जिसने इज्जत लूटी है, वो जिसे लूटने वाला है, उसके लिए क्या-क्या करना होगा। नंबर 1, लड़की को छोड़ नहीं सकता। नंबर 2, जीवन भर उसका खर्चा उठाएगा। नंबर 3, तलाक नहीं दे सकता। तो ये लड़की की सुरक्षा के लिए था, उसके लिए जिसकी इज्जत लुट गई है, उसके लिए ये एक इनाम की तरह परमेश्वर ने एक कानून बनाया था, ताकि कोई लड़की बेपत्ता होकर अपनी ज़िंदगी को सारी उम्र ऐसे ही ना बिताने पाए। सो यीशु मसीह ने अंतिम दर्जा दिया है। यीशु ने पुराने सामाजिक कानूनों को पूरा करके परमेश्वर की मूल इच्छा को पेश किया। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग करें, ज़रूरी है कि तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो नियम क्या है नए नियम का? दास और स्वामी। बाइबल बताती है, फिलेमोन के में जब हम पढ़ते हैं तो क्या है? दास और स्वामी भाई हैं। स्त्री का सम्मान बहुत ऊंचा है। जबरदस्ती करना पाप है। प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। और गलातियों 3:28 में हम पढ़ते हैं, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रही, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो प्यारे अजीजों, मेरे ख्याल से जितना कुछ मैंने बता दिया है इतना काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह जो मूसा की अगुवाई करता था पुराने नियम में, उसी ने मूसा को व्यवस्था दी थी। उसी ने आकर कहा, मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने हैं। पूरा करने के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मसीहत में अब क्या फाइनल हो गया? अब ना कोई यहूदी ना रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि सब यीशु मसीह में एक हैं। सो परमेश्वर क्या चाहता है इन सारी बातों की जब हम शिक्षा पाते हैं? गुलामी नहीं, परमेश्वर ने एक नियम, एक नियंत्रण, एक प्रतिबंध लगाया हर बात के ऊपर, कि जो गलत है वो फैले ना, बल्कि उस पर एक कंट्रोल किया जाए। बलात्कार को मंजूरी नहीं दी है, बल्कि बलात्कार के ऊपर दंड दिया है। पापी समाज में मनुष्य की रक्षा की गई है। पापी समाज में मनुष्य की रक्षा, पाप से परमेश्वर नफरत करता है लेकिन पापी को बचाना चाहता है, इसलिए पापी समाज में मनुष्य की रक्षा की गई है। और यीशु मसीह में अंतिम नैतिक जो सारा सिस्टम था वो उसे पूरा किया है। सो बाइबल मानवता सभ्यता को धीरे धीरे ऊंचा उठाने की बात करती है, बुराई को मंजूरी देने की बात नहीं करती। सो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर फिर भी किसी के पास कोई अभी भी ना समझा हो, तो ऐसा बहुत सारा सबक है बाइबल में, जिसे समझने वाले जो चाहें तो उन्हें समझाया जा सकता है। सो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदावों खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे सब नेक वायदों के लिए, तेरे आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि जो अपनी बुद्धि से तुझे ढूंढना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। बल्कि तेरा वचन कहता है, तो अपनी बुद्धि, अपनी सोच समझ को मेरे हवाले कर दे। तू मेरी बुद्धि से चल और मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा। सो प्यारे खुदावों खुदा, तेरी ये गहराई की बातें वही समझ पाएगा जो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि तेरी बुद्धि से तुझे समझने की कोशिश करेगा। दुआ करता हूँ प्यारे खुदावों खुदा, उन सब लोगों के लिए जिन्होंने भी प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजी है,
पिछले दिनों में जो प्रोग्राम डाले थे उन्हें लोगों ने सुना है, उनके नीचे उन्होंने कमेंट में अपनी प्रार्थना की दरख्वास्त रखी है। उन सब को नाम बनाम तेरे तख्त के आगे लेकर आता हूँ खुदावंद। उनकी सारी विनती को तेरे सन्मुख रखता हूँ खुदावंद। जिस जिस बात के लिए भी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा है, तू सब जानता है। उन सारी कठिनाइयों के लिए, उन सारी समस्याओं के लिए, उन सारे दुखों के लिए, उन सारी तकलीफ़ों के लिए, उन सब बे-औलाद लोगों के लिए, उन सब बीमारों के लिए जिन्हें अलग-अलग किस्म की बीमारियों ने जकड़ रखा है प्यारे प्रभु। एक-एक करके बताने की ज़रूरत नहीं, तू सब की सब समस्या से वाकिफ़ है और तू अनुग्रहकारी है। और उन सारी ज़िंदगियों के लिए तेरी बड़े दया को माँग लेता हूँ। हमारी दुआ को सुन ले यीशु मसीह के नाम में। आमीन।